हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राज व्लॉग्स। तो सुबह के बज रहे 5 और हम आ गए हैं अस्सी घाट पर। 5:30 बजे गंगा आरती यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आरती की तैयारी हो चुकी है, कुछ ही देर में आरती शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आरती देखने के बाद हम गंगा नदी में शेयरिंग बोट से सनराइज देखने का आनंद ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलता है। जो आप देख रहे हैं उससे कई ज्यादा सुंदर नजारा आप यहाँ आकर महसूस कर सकते हैं। एक बूंद रोशनी की फलक से छलकी, जिसकी जुम्बिश एक जादू जगाने लगी। ये कैसा है शहर की आहट का मंजर कि कहकशां कोई गीत गुनगुनाने लगी। चांद तारों ने गंगा में घुलते हुए कहा, अलविदा की रूहें शब बुलाने लगी। ये धुंधले उजाले, ये नीमबाज शहर जिसके मुंतजिर थे वो शायद आने लगी। सबा ने चुपके से ख्वाबों में कहा, उठो मुसाफिर, सुबह बुलाने लगी। यूं ही नहीं सुबह बनारस का जलवा हुआ होगा, किसी रूहानी एहसास ने जरूर दिलों को छुआ होगा। गंगा की तड़कती लहरों का आंचल और इस आंचल से खेलती ताजा रोशनी की किरणें, दूर रेत के दश्त और बादलों के पीछे से झांकता इन किरणों का देवता
फिजाओं में खुली घंटी, आरती और भजन की सुरीली आवाजें, इनकी धुन पर गोता लगाते आजाद परिंदे और कुछ ठहरे लम्हे, ये वो लम्हे हैं जिनमें ना जाने कितनी सदियां अपनी सुध खोई। इनके जादू के आगोश में पूरी दुनिया समाई, जिनकी आहटों की सदा सुबह बनारस कहलाई। बनारस की सुबह सूर्य के तेजस्वी प्रकाश की पूर्व से दक्षिण तक की यात्रा है। ये प्रकाश गंगा को रंगते हुए, ऊंची ऊंची इमारतों को रंगते हुए, घाटों को रंगते हुए, उसमें रहने वालों के जीवन और बनारस की चेतना को रंगते हुए नित्य नए दिवस का स्वागत करता है। बनारस अपने आप में एक दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ की सुबह का असर बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों स्तरों पर अनुभूत किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे हर सांस के साथ एक आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही हो। इसी ऊर्जा से परिपूर्ण सीढ़ियों से उतरते दर्शनार्थी, घाटों पर टहलते बैरागी, तट पर लगा सैलानियों का मेला, रिवायतों से सजी सुबह की बेला, दूर मस्जिद से आती शहर की अजान और सदियों से सुलगता एक महाशमशान, ये सब बहुत है हमें खुद को बुलाने के लिए और सब कुछ भूल कर खुद को पाने के लिए। और वो कहते हैं कि जब शिव और पार्वती जी का विवाह होता है और विवाह के बाद में फिर दोनों लोग ये कहते हैं कि वेयर वी टू एक्चुअली हैव टू रिसाइड, हम दोनों अब कहाँ रहेंगे। तो फिर वही वो लोग काशी आते हैं और उस समय काशी का नाम एक आनंद कानन भी है और आनंद कानन का मतलब होता है कि ब्लिसफुल फॉरेस्ट। सो दिस वाज एक्चुअली ब्लिसफुल फॉरेस्ट। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम काशी में ही रहेंगे। और फिर कहते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि पार्वती जी ने एक्चुअली अपने पिता की इच्छा से शादी नहीं किया था, राजा दक्ष खुश नहीं थे, तो उसके लिए फिर वो पूरा एक टीम भेजते हैं काशी कि जाओ देख करके आओ कि किस तरीके की वहाँ व्यवस्था है और क्या कमियां हैं, वो सब तुम लोग पता करके उन सब कमियों को दूर करके आओ। तो यहाँ टीम आती है पूरी। तो लोग जब आते हैं तो काशी में प्रवेश करते ही उन्हें एक परिवर्तन हो जाता है। देयर इज अ शिफ्ट, एक शिफ्टिंग है और वो ये शिफ्टिंग है कि मन जो है ना बहुत शांत हो जाता है। वो लोग जो भी विचार करके आए थे, जो वस्तुएं लाए थे, उसका यहाँ कोई अभाव ही नहीं दिखा, तो उन्होंने दिया नहीं। तो फिर जा करके जब वापस जाते हैं तो राजा दक्ष को रिपोर्टिंग करना है। तो रिपोर्टिंग करते कहते कि जो अनुभव हम काशी में आए हैं या हुआ है, वो अनुभव शब्दों से नहीं बताया जा सकता है। वो आप जाएंगे और आप स्वयं अनुभव करेंगे। वो काशी ऐसी है और उसकी शांति, उसकी डिविनिटी जो है, उसकी भव्यता, दिव्यता, वो सब एक्चुअली आपके भी राज्य में नहीं है। नाव से घाट घूमना चाहते हैं और फोटोज क्लिक कराने का आनंद लेना चाहते हैं
तो आप छोटी नाव कर सकते हैं। इसका चार्ज आपको लगभग 300 से शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है आप कितना दूर तक घूमना चाहते हो, अकॉर्डिंग योर टाइम। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।